नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक टीम के रूप में आपके सामने कुछ आपकी जो दिक्कतें हैं, जो सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं, उसके साथ आ रहे हैं। और हमारी टीम का नाम है मेक इट ईज़ी। मेक इट ईज़ी क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि हम आपकी प्रॉब्लम को, हम आपकी जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको कितना आसान बना सकें और आपके लिए उसके लिए हम सॉल्यूशन लेके आ सकें। इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, टुगेदर वी कैन। लेकिन हम दोनों लोग साथ मिल जाएं, इधर से हमारी टीम और उधर से आप अपना एफर्ट डालिए और हम चीज़ों को जो है आप तक पहुंचा पाएँ। भरोसा मानिएगा कि हम एक बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं और आपको एक बढ़िया करियर ऑप्शन जो आपकी खुद की चॉइस का होगा, आप उस तक पहुंच जाएंगे। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन पे जब हम आते हैं तो एजुकेशन का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि हमने क्या रैंक हासिल की है, हम किस चीज़ को कितनी जल्दी तरीके से हम बता सकते हैं। उसके इतर ये होता है एजुकेशन का सिंपल सा मतलब कि आप किसी चीज़ को कितना बढ़िया से समझ रहे हैं और वो जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके अंदर गई हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन गई हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में, आपको ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डिसीज़न लेने में किस तरह से आपको मदद कर रही हैं। यही एकमात्र मदद होती है किसकी? एजुकेशन की। आपको अपने जीवन में सिर्फ एक एग्ज़ाम जो हम देते हैं वो एग्ज़ाम नहीं होता। थ्रू आउट लाइफ हमारा एग्ज़ाम चलता ही रहता है पर डे। उस एग्ज़ाम में हम कितने अच्छी तरीके से, कितनी जो है बेस्ट तरीके से हम वहाँ से निकल रहे हैं, यही इसके लिए तैयार करना है। यही हमारे शिक्षा का मेन उद्देश्य होना भी चाहिए और होता भी है वास्तविकता में। अगर हम किसी बच्चे से ही चालू करें तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? वो हमको सुनता है। वो क्या करता है? बहुत ध्यान से हमको सुनता है, यानी हियरिंग कर रहा है। उसको समझने के लिए फिर उसको जो है, जो भी सुन रहा है उसी को बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? समझ नहीं रहा है। रीडिंग करने में वो दो अक्षर आपने बता दिए, ये दो अक्षर होते हैं, इसको मिला मिला के पढ़ना चालू किया, लेकिन अभी समझ नहीं रहा है। जब उसकी स्पीकिंग, रीडिंग और हियरिंग की एबिलिटीज़ जो है कुछ हद तक उसके साथ आती हैं तो वो समझना यानी कॉम्प्रिहेंड करना सीखता है। हम ये सीखते हैं एजुकेशन से। हम एक एबिलिटी, एक स्किल डेवलप कर लिए अपने अंदर कि हम अब जो है इसके थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। और तब हमारे जो है थॉट्स का, तब हमारे विचारों का जो है डेवलपमेंट होता है। और उसी डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स के थ्रू जो है हम क्या करते हैं? हम उन थॉट को जो है उसको या तो राइटिंग के थ्रू या स्पीकिंग के थ्रू या अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू जो है हम आप तक पहुंचाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ थॉट कहते हैं। और यही मानिए जो हम अपने करियर के अलग अलग ऑप्शंस में कहते हैं, तो हम इसी चीज़ को, जो हमारे थॉट हैं वो कैसे बने? या तो हम सुन के, हियरिंग से बने, उसको हम बोल के जाने, उसको हम पढ़ के जाने, या फिर जो है उसकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हुई और उसको जब हमारे एक थॉट प्रोसेस में आ गया तो वही हम अपने करियर में उसको जो है यूज़ करते हैं। ये हमारे एजुकेशन का हमको बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो हमें जो है इस लायक बनाती है, जिसके लिए हमें एजुकेशन की जो है ज़रूरत होती है। और इसी प्रोसेस को जब हम समझ जाते हैं, इसको हम अपने जीवन में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अगर हम यूज़ करते लगे तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया और यही हम जो है इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्कूल हमें क्या सिखाता है? स्कूल में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? तो सिंपल देखिए, जो जो सब्जेक्ट हमारे चलते हैं जो बेसिक पे, वही तो हमें सीखने को मिलता है। क्या चलता है हमारा? एक मैथ्स चलता है, एक साइंस चलता है, एक सोशल साइंस चलता है, लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट्स चलते हैं, चाहे इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया, और जो लोकल लैंग्वेज हो गई वो वहाँ की हो सकती है। रीजनिंग के लिए चलता है, मॉरलिटी का सब्जेक्ट चलता है। यानी एक वेल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें जो जो ज़रूरी होते हैं वो सब्जेक्ट से ही हमें पढ़ाए जाते हैं। और ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनका हमारे किसी भी करियर में इस तरह से योगदान होता है कि हम कुछ भी करें हमें उतना बेसिक आना चाहिए। अगर आता है तो हम अपनी हर एक उस फील्ड में जो है बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे हमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, भले ही हमें मैथ बहुत अच्छे से पसंद है, नहीं पसंद है, लेकिन अगर हमें बेसिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी आ रही है तो आप किसी भी दुकान पे खड़े हैं, आपको जो है एक कॉपी खरीदनी है, सामने वाला बोल रहा है कि भाई इसका दाम 100 रुपये है, मैं आपको 10%
जो है डिस्काउंट दूंगा, आप 10% निकालना समझ रहे हैं, 10% आपको मतलब पता है, डिस्काउंट का मतलब पता है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ इसका दाम मुझको 90 लगेगा। अगर वो 10% डिस्काउंट बोल के आपसे 95 नहीं ले सकता है। आप बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें समझने में बहुत बेसिक सी चीज़ें, आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको ये हेल्प करती हैं। ये एक बस सिंपल सा एक आयाम हुआ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। लैंग्वेज आपको किसी भी दो लोगों से जोड़ने के लिए, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज आपके जो है बोलने चालने का जो है मीडियम है, कम्युनिकेशन का तरीका है। वो तरीका जो है आपको क्या बताता है? वो तरीका हमें ये बताता है कि हम किस तरह से दूसरे को अपनी बातों को समझा सकते हैं और कैसे उसकी बात को समझ सकते हैं, और क्या हम कहना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में एक लिंक के रूप में हमारी हेल्प करती है क्या? हमारी लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस हमें किस सिचुएशन में क्या चीज़ें कहनी है, किस तरह से कहना है, ये जानने में, ये कहने में ये बहुत मदद करती है। रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग हमारी जो है बेसिक मेंटल हेल्थ को जो है बढ़ाती है, और हमारी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको हम बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इतना तो आपको होना चाहिए, तो वो जो चीज़ है उसको डेवलप करने में हमारी मदद करती है। नेचुरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, यही तो हमारा नेचुरल प्रिंसिपल्स जो हमारे डे टू डे हमारे यूनिवर्स में, हमारी पृथ्वी पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने, उसको कॉम्प्रिहेंड करने का जो तरीका है, साइंस उसी का तो एक बस प्रारूप है। उस नेचुरल प्रिंसिपल्स को हम लॉज के रूप में या फैक्ट के रूप में जो है याद करते हैं, समझते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है कि वो सारी जो घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं को हम कैसे जो डिडक्ट करके एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, उस कंक्लूजन तक पहुंचना जो है वो हमारा जो है साइंस है। और यही तरीका, उन्हीं घटनाओं को समझने का, उनको जो है एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका जो है रिलीजन भी हुआ करता था, रिलीजन भी हुआ करता है। तो एक तरह से देखिए तो नेचर में हो रही घटनाएं, हम क्यों आए, हम कैसे पैदा हुए, हमारे मरने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, कौन दुनिया को चला रहा होगा, कैसे दुनिया चल रही है, ये वाली घटना ऐसे कैसे हुई, इसको ही एक्सप्लेन करने का एक तरीका अगर रिलीजन है, तो दूसरा तरीका जो है साइंस है। यानी वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और तो एक ही रास्ते तक, एक अलग अलग रास्ते से जो है एक ही मंजिल तक पहुंचाने का तरीका है। इन सारी चीज़ों को जो हम यूज़ करने लगेंगे तो हमारी जो मेंटल एबिलिटी, जो हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, उससे क्रिएटिविटी हमारी डेवलप होती है। क्रिएटिविटी का यूज़ हम अपने आर्ट क्राफ्ट इन सब चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी छोटी सी छोटी चीज़, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उसको भी मैनेज करना। आप एक घर के रूप में जो है, एक घर, एक परिवार के रूप में हैं, आप एक सोसाइटी के रूप में, एक ज़िले के रूप में हैं, आप जो है एक देश के रूप में हैं। ये सब जो है मैनेज करना, यही जो है वो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना है, यही मैनेजमेंट होता है, यही एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन। स्कूल में हम ये सीखते हैं कि एक दूसरे बच्चे से हम कैसे घुलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसकी हालचाल कैसे लगते हैं, उसको कैसे जानते हैं, ये भी जो है हम स्कूल में सीखते हैं। डिसिप्लिन हम स्कूल में सीखते हैं। नेक्स्ट आता है कि इन सारी चीज़ों के बाद जब हम स्कूल से निकलते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। सेवार्थ जो है जाइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। यानी आप एजुकेशन को लेने के लिए तो हमारे पास आइए, आप शिक्षा लीजिए, वेल स्किल्ड मैन होइए, जो कि फुल ऑफ मॉरल्स हो, एक अच्छा इंसान हो, और वो जो है सेवा करने के लिए, मतलब सर्विस, आपको जो आता है वो दीजिए, लेकिन एज ए सर्विस के रूप में दीजिए, मतलब कि आप सेवा कर रहे हों। आज हम जिस एज में हैं उस एज को हम ट्रांजिशन फेज़ बोलेंगे। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक दौर जो कि परिवर्तनशील है, ठीक है, उसमें जो है पुरानी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और नई चीज़ें भी आती हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं, आप ये मत मान के बैठिए कि आप जो है थ्रू आउट 50 ईयर्स या 30 ईयर्स वही करते रहेंगे। नहीं, 50 ईयर में, 30 ईयर में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, 10 साल में चीज़ें बदल जाएंगी, 5 साल में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो पास्ट की चीज़ें भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और फ्यूचर की चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप देखिए तो आप अपना रेफ्रिजरेटर ही देख लीजिए। आपका रेफ्रिजरेटर, अगर कोई भी घर में रेफ्रिजरेटर जो 7 साल पुराना है उसको देखिए, कोई रेफ्रिजरेटर जो आज का है उसको आप लेके आ रहे हैं उसको देखिए, दोनों की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ही चेंज हुआ होगा, लेकिन बहुत सा अंतर आ गया है। सेम वही चीज़ आप जो है एसी की चीज़ में देख सकते हैं।
वो खुद सेंस कर रहा है कब उसको जो है ऑटो कूल करना है, कब उसको जो है कंप्रेसर को स्टार्ट करना है, कब नॉर्मल फ़ैन चलाते रहना है, कब एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज को रखना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन वो पर डे चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो हमारे पास वो पुराने करियर ऑप्शंस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट में थे वो भी हैं, और आज जो नए हैं वो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में ही खुले हुए हैं। लेजिस्लेचर का ऑप्शन, जब तक लोकतंत्र है तब तक ये ऑप्शन ही रहेगा। लेजिस्लेचर बनने का ऑप्शन हमारे युवा इस फील्ड को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या हमारा देश कैसे चलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे देश की जो है हिस्ट्री कैसी रही है, उसका पॉलिटी क्या है, सब कुछ जानना ये ज़रूरी है। तभी जो है आप किसी चीज़ को जो है अच्छे से चला सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो है आप गवर्न करने जा रहे हैं, आप लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ग्राउंड पे। वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बारीकियाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिनका अभी मैंने एक बात कहा था। जुडिशरी मतलब जो है निर्णय की बात हुई, न्यायपालिका की बात हुई। कोई भी न्याय करने से पहले आपको जो है इन सारी इन्फॉर्मेशंस को जानना ज़रूरी होगा। तभी आपके पास जो है वो थॉट आएगा कि आप जो है एक सही निष्कर्ष पे जो है, जो कि अनबायस्ड होगा, वहाँ तक पहुँच पाएँ। जर्नलिज्म जो कि फोर्थ पिलर है हमारे जो है किसी भी डेमोक्रेसी का जो है फोर्थ पिलर होता है, वो कैसे अनबायस्ड हो सके, कैसे बेस्ट चीज़ों को जो है हम पहुंचा सकें अपने देश की जनता तक, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अवेयर हो सकें। और अवेयर सिटीजन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। भले ही हम कुछ भी काम कर रहे हों, कहीं पे भी हम इम्प्लीमेंट हुए हों, कहीं भी हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हों, प्रॉब्लम सॉल्वर की स्किल होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप किसी भी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जहाँ कोई मेथड ढूंढते हैं, ऑटोमेटिक आप जो है अपने आप में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। आपके पास सर्विस प्रोवाइडर होने की जो है क्षमता होनी चाहिए। आप किस तरह से जो है इसको दे रहे हैं, ये सब करियर ऑप्शंस हैं। करियर किस में है, पुराने टाइम में और फ्यूचर टाइम में, दोनों टाइम में। डिफेंस की बात करें या पुलिस फोर्स की बात करें, तो इसमें जैसे अभी तक पुलिस फोर्स और डिफेंस में जो है जैसे भी भर्ती होती थी, जो चीज़ें होती थी, वो आज भी चल रही हैं, और फ्यूचर में भी चीज़ें चेंज होंगी और होती रहेंगी। जैसे हम मॉडर्नाइजेशन आप जो है आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो है पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं। इसमें भर्तियाँ वैसे ही होंगी, वही बच्चे आएंगे, चीज़ें चेंज होंगी, उनको नई स्किल्स के साथ जो है बस अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। कल ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, कल साइबर क्राइम नहीं होता था। कल जो हमारे दरोगा जी हुआ करते थे, या फिर जो सीओ साहब होते थे, जो डीएसपी साहब होते थे, एसपी साहब होते थे, उनको इसके बारे में नहीं सोचना पड़ता था। लेकिन आज जो है इस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, कैसे ये चीज़ होती है, कैसे इसको रोक सकते हैं। सेम साइबर वॉरफेयर आ गया, तो हमारे जो है सोल्जर्स को से लेकर के अधिकारियों को सबको जो है इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं जो चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होंगी, हमको अपने जो है स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो जॉब तो हमेशा रहेंगी। टीचिंग है, टीचिंग में आपको जो है प्राइमरी लेवल से लेकर के जो है आपका जो है यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक, फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, यूपीएससी हो गई, आईएएस आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गई, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हो गई, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हो गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गई। रिस्पेक्टिव स्टेट में जो है सेम चीज़ें अगर देखते हैं तो एसडीएम हो गए आपके, डिप्टी एसपी हो गए, आप डिप्टी एसपी हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। ऐसी लाखों पोस्टेड हैं, ऐसे जो है हज़ारों पोस्टें हैं जिन पे जो है ये चीज़ें, ये भर्ती आज भी होंगी, कल भी होती रहेंगी। इनके बस जो है आयाम चेंज होंगे, लेकिन वो स्किल चाहिए आपको, वो मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। इंजीनियरिंग है, इसकी प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जो है जॉब्स हमेशा अवेलेबल हैं और हमेशा रहेंगी। डॉक्टर, नर्सिंग सर्विस कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, हमेशा जॉब्स रहनी है जब तक इंसान रहेंगे। सबॉर्डिनेट सर्विस के थ्रू जो है हमेशा जो है जब तक ऑफिसेज रहेंगे, ऑफिस में जो है सबॉर्डिनेट सर्विस होगी ही होगी, ऑफिस स्टाफ रहेगा ही रहेगा। उसका जो है बस मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज होता रहेगा। कहीं पे जो है, कहीं जब आज से पहले जहाँ पे 15 स्टाफ से काम चलता था, हो सकता है कल को जो है 5 स्टाफ से काम चले, लेकिन उनकी ज़रूरत हमेशा बनी ही बनी रहेगी। आरआरबी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, उसमें जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एनटीपीसीज हो गई, लोको पायलट या फिर जो स्टेशन मास्टर के लिए एनटीपीसी में ही अब सब्जेक्ट में होकर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम होते रहेंगे। डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर हमारा हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इनके लिए जो है आपका आईबीपीएस का जो है एग्ज़ाम होता है, उसमें आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हो गए। अब सारे एग्ज़ाम्स को जो है हम लोगों ने सब ने मिला करके जो है क्या हो गया, एक नेशनल जो है स्किल, नेशनल स्किल जो है टेस्ट हो जाएगा, और उसके थ्रू जो है आपके जो है सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके पास जो है हमेशा रहेंगी। और कुछ फील्ड है जो इमर्जिंग है, जिस पे आज तक हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब भी ये आ चुकी हैं। डेटा साइंटिस्ट,
आपका डेटा पे कितना अच्छी पकड़ है, आपको नंबर्स कितना अच्छे से समझ में आता है, उसकी चीज़ों को आप जो है उससे क्या इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट आपको जो है ये फील्ड आपको जो है एक नई फील्ड आई है। मशीन लर्निंग, जिसमें पाइथन और जो है आर के बारे में हमें जानना पड़ता है, ये लैंग्वेजेस हमें पढ़नी पड़ती हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। मशीन कैसे है जो है और अपग्रेड हो जाएगी और कैसे नई हो जाएगी। डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क्स हमारे होते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग स्किल हो गई, प्रोडक्ट मैनेजर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसमें वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, और इसके बाद टेस्टिंग टीम हो गई, जावा स्क्रिप्ट कोर्सेज हो गए आपके पास, डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है, एल्गोरिथम का कोर्स है, C++ है। ये अलग अलग जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनका आप जो है यूज कर सकते हैं। इमर्जिंग फील्ड क्या है आपके पास, इसके अलावा जो है यूज़र इंटरफेस को कैसे आप बढ़िया बना सकते हैं, उसमें जो है एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के कैसे उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं। डिज़ाइन रूल्स, डिफरेंट डिज़ाइंस में जो है क्या क्या चेंजेस करके जो है एक बढ़िया डिज़ाइन कैसे तैयार हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है और उसके लिए जो है इतनी मारा मार है कि एक क्रिप्टो करेंसी की जो है वैल्यू इतनी ज़्यादा लाखों में चल रही है। वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वो किस प्लेटफॉर्म पे है, उसके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म कौन सा बना हुआ है, कौन सा जो है उसकी लैंग्वेज है, प्रोजेक्ट क्या है, CPU माइनिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, सोशल इन्फ्लुएंसर, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सोशल मार्केटिंग क्या होती है। ये सारी जो नई फील्ड्स हैं, ये डेली जो है नई फील्डें आ रही हैं, नई चीज़ें हैं, आ चुकी हैं, और इसमें जो है नया पर डे एडिशन होगा। इन सारी चीज़ों को जानते हुए हमें इन फील्डों को सीखना है, हमें जानना है। तो अगर हम कहें कि व्हाट एंड वाई, हम क्यों क्या क्या करने वाले हैं, तो ये जो करियर ऑप्शंस आपके पास थे, कि जो आपके पास पास्ट के करियर ऑप्शन थे, इससे आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए साथ साथ जो फ्यूचर के करियर ऑप्शन हैं, इस तक आपकी पहुंच को बनाना, इस लायक आपको बनाना, और आपकी उस स्किल को जो है और उसको जो है तराशना, ताकि आप जो है उस लायक हमेशा बने रहें, और उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को, उन चीज़ों की जो है बेस्ट स्किल्स जो हैं और बेस्ट ट्यूटर्स जो हैं, जो उसमें मास्टर हैं, उनको आप तक पहुंचाना, ताकि जो है आप कहीं भी रह रहे हों, आपको ऐसा ना हो कि आपका जो एरिया ऑफ रेजिडेंस है वो आपके लिए कोई भी कंस्ट्रेंट बने, जबकि वो आप कहीं भी हैं। जब हम इस फील्ड में जी रहे हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम से हम एक USA की कंपनी के लिए अपने इंडिया के किसी गांव से सर्विस दे सकते हैं, तो उस टाइम पे ये जो नई नई इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, हम वो सारी चेंजेस आपके गांव तक, आपके घर तक, आपके फ़ोन तक आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए जो है हम ये काम के साथ यहाँ पे हम ये काम करने चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन सारी चीज़ों को, आप जिस भी फील्ड को चुनना चाहें, आपके लिए जो है हमेशा जो आपका बेसिक होगा वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए, वो कभी नहीं चेंज होगा। आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, आप कोई भी फील्ड, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक गारंटीड चीज़ है कि आप उसमें एकदम जो है एक्सीलेंस को ही प्राप्त करेंगे। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप हमेशा जो है एक्सीलेंस को ही पाएंगे, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग्स हैं, अगर आपकी जो है लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, अगर आपके जो है स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपने जो है अपनी क्वांट पे, अपने जो है रीजनिंग पे काम किया हुआ है, आपके पास जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी है। इन सारी चीज़ों में से जो है कुछ, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग करती है, इंटरेस्ट दिलाती है, उन चीज़ों को अगर आपने जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं काम आएंगी। आप टेक्नोलॉजी से कितने ज़्यादा जो है अवेयर हैं और कितना उसका यूज़ करते हैं, आपकी जितनी भी ये जो हमारी टीचिंग होगी वो कितनी एप्लीकेशन बेस्ड हो सके, और आपको जो है टीचिंग को कितना हम जो है फ़न बेस्ड बना सकें, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट जितने लर्न करने में जितनी आसानी हो सके, वही हमारा एकमात्र ध्येय होगा, हमारा उद्देश्य ही होगा आप तक पहुंचने का। इसीलिए हमारा नाम जो हमने चुना है वो ये है कि मेक इट इजी। आपके लिए हम कितना इसको आसान बना सकें, और हम साथ में मिलकर के टुगेदर वी कैन, ये हमारा जो है ये वाक्य है। और इसके साथ जितनी भी नई इमर्जिंग फील्ड्स हैं, इसको एप्लीकेशन के साथ आप तक पहुंचाना, इसमें आपको मास्टरी दिलाना, और साथ में जो पुरानी फील्ड्स हैं उसकी भी आपको जो है उतनी ही अच्छी तरीके से तैयारी करना, जिनको हम जो है आप जितना भी बेस्ट हम आपको अपना दे सकते हैं, हम वो देने की कोशिश करेंगे। टुगेदर एक दूसरे से हम भी कुछ सीखेंगे आपसे, और आप हमसे कुछ सीखेंगे। इसके साथ ही हम इस कोर्सेज़ को प्रारंभ कर रहे हैं। आज 24 जून है, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद हम डिफरेंट क्लासेस में
आपका 7th 8th 9th 10th 11th 12th और डिफरेंट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए प्लस प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए अलग अलग हम उसमें काम करते हुए जो वर्किंग प्रोफेशंस हैं, जिन्होंने उस एरिया में अपना बेस्ट दिया है, खुद एग्ज़ाम दे करके उस चीज़ को निकाला है और उसको सीखा है, उस चीज़ के साथ हम आप तक पहुँचेंगे डिफरेंट जो है वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट जो है प्ले लिस्ट के थ्रू। आपका काम है कि आप अपने आप को जो है इस चैनल से अपडेट कर लीजिए और इस पे जो है जुड़े रहिए। जो भी आपके डाउट हैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपको हर सैटरडे एक लाइव वेबिनार के थ्रू आपके पास हम रहेंगे। थैंक यू। वी आर वेलकमिंग यू इन आवर coordinated effort. Make it easy. Thank you guys.